अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार में कई विभागों के मंत्री रह चुके ननकीराम कंवर रामपुर विधानसभा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र की समस्याओं को हल करने और जरूरत को पूरा करने के लिए लगातार काम किया गया है। कुछ काम सरकार की अनदेखी के कारण अधूरे रह गए हैं, इसलिए क्षेत्र की जनता सरकार से नाराज है। ग्रैंड न्यूज के संपादक कमलेश यादव से खास चर्चा में आदिवासी नेता ने इस बात से इनकार किया कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र में राठिया और कंवर के बीच मुकाबला नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ननकीराम कंवर जी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। चूंकि वो कई बार का उनका अनुभव रहा है रामपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का, यानी वहाँ हार का भी आपने स्वाद चखा है और जीत का तो कई बार चखा ही है। पिछली बार आप वहाँ से विधायक चुने गए थे, उसके पहले आपकी हार हुई थी। इस बार फिर से आप लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने के लिए फिर से जद्दोजहद कर रहे हैं। ननकीराम जी हमारे साथ हैं। क्या पोजीशन है आपकी अभी रामपुर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, मैं समझता हूँ एक तो वर्तमान सरकार, कांग्रेस सरकार की धोखाधड़ी, इन्होंने जो भी कहा वो किया नहीं। जैसे कर्ज माफ करने की, कर्ज अब सिर्फ अपने कोऑपरेटिव बैंक का कर्ज माफ किया, दूसरे बैंक का माफ नहीं किया। जितना भी वायदा किया था वायदा खिलाफी, और अभी भी क्या बोलते हैं कर्ज माफ करने की घोषणा कर रहे हैं, वो थोथा साबित होगा। उसको लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। रामपुर विधानसभा क्षेत्र की कौन सी ऐसी समस्या रह गई जो आप 5 साल में उसको पूरा नहीं कर सके, या उस समस्या के निराकरण के लिए आपने जद्दोजहद की लेकिन वो समस्या दूर नहीं हो पाई? देखिए, पूरा करना था सरकार को, क्योंकि जो कुदमुरा और कुदमुरा और शांग रोड 34 किलोमीटर है, हमने बनाना शुरू किया था। उसमें 10 किलोमीटर बचा था, वो 10 किलोमीटर को क्या बोलते हैं उन्होंने नहीं बनाया। इसके कारण क्या बोलते हैं बहुत लोग नाराज भी है। और सचमुच में अगर 5 साल में 10 किलोमीटर नहीं बना, अच्छा उन्होंने उसमें भी वादा किया, वो भी वादा खिलाफी किया, तो लोग क्या बोलते हैं समझते हैं कि ये थोथा वादा करते हैं। मतलब आपसे नाराजगी नहीं है लोगों को, सरकार से नाराजगी है? नहीं, सरकार से तो है ही है, क्योंकि मेरे से तो मैं तो काम किया वो, और अभी भी बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं छोटा से छोटा काम के लिए लोग काम करवाते हैं और उससे खुश होते रहते हैं। इस बार आपके मुकाबिल जो खड़े हुए कांग्रेस के प्रत्याशी के बतौर वो राठिया समाज से हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस बार वहाँ चुनाव भाजपा और कांग्रेस की बजाय राठिया और कंवर के बीच में है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, राठिया तो वहाँ का ओरिजिन समाज के लोग हैं। राठिया से ही क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी बना। जनसंघ से वहाँ ठाकुर क्या बोलते हैं प्रेम सिंह जी खड़े होते थे, उसके पीछे तो हम लोग गए थे और वो हमारे साथ थे, और इसलिए आज भी रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि वही बात है ना कि राठिया और कंवर का जो टक्कर लोग कह रहे हैं, आप उसको दूसरी तरफ ले गए कि तो सब पुराने हमारे ही लोग थे। लेकिन अभी यही कहा जा रहा है कि ननकीराम कंवर जी और फूल सिंह राठिया के बीच में नहीं, बल्कि कंवर और राठिया के बीच में संघर्ष। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, राठिया बीजेपी में ही है, कोई भी दल बदलू नहीं हो सकता आज की समय में। जो जिस पार्टी में ओरिजिन है उसी पार्टी में रहते हैं, और अभी भी क्या बोलते हैं राठिया हमारे साथ है। लोग कह रहे हैं कि कंवर समाज से श्यामलाल कंवर जी थे, उनको टिकट नहीं मिली, वो बागी रुख अपना रहे हैं, वो सीधा ननकीराम जी को लाभ देंगे। देखिए, वो पार्टी क्या है, पार्टी से भिन्न कैसे हो सके। आज भी क्या बोलते हैं मैं बीजेपी में हूँ तो बीजेपी पे रहूंगा। राठिया लोग बीजेपी में थे, राठिया लोग रहेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं ये कांग्रेस के रहे होंगे, मेरे को ये नहीं मालूम है कि वो कभी मैं हमारे पार्टी में काम किया। एक बात और कही जा रही है कि पिछला चुनाव जब आपने लड़ा था, जब आप चुनाव जीते थे श्यामलाल कंवर से, या उस समय राठिया ही फूलचंद राठिया जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय आपने कहा था कि मैं अपने जीवन का अंतिम चुनाव लड़ रहा हूँ। उस समय नहीं बोला था। अच्छा, आप कह रहे हैं? आप कह रहे हो, आप तो क्या बोलते हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं पिछली बार भी आपने यही कार्ड खेला था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी ये जरूर था कि क्या बोलते हैं उम्र वाले को नहीं देंगे टिकट, ऐसा शुरू में चल रहा था। लेकिन मेरे लिए तो क्या बोलते हैं
दिल खोल करके पार्टी ने टिकट दिया है। उनको मालूम था कि 80 वर्ष का है, लेकिन जरूर चर्चा में उन्होंने पूछा कि ननकी राम की तबीयत कैसी है। माननीय पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने पूछा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई वो तो हर मेरे मीटिंग में पहुंचते हैं, जहां भी जाता हूं छत्तीसगढ़ में वहां पहुंचते हैं। दैट्स ऑल। इसके बाद में उम्र के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं। उम्र की तो बात आपके ऊपर हावी नहीं होती, लोग तो कहते हैं कि 50 साल वाले को पीछे कर देते हैं आप, मतलब फिर आखिरी क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, देखिए 90 तक काम करना हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन मैं समझता हूँ 85 तक अपन काम इसी वे में कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं। लेकिन जिंदा रहे तो उसके बाद भी करेंगे पब्लिक का काम। नहीं, ईश्वर आपको लंबी आयु दे, ऐसा मत कहिए, मैं स्वास्थ्य के हिसाब से कह रहा था। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ ना भाई, देखिए ऐसा है, जब हम काम करने के लिए सक्षम है तो काम करेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये मेरा मतलब संन्यास ले लेंगे एक तरह से कि अब जो बाद वाले लड़ेंगे काम करेंगे। संन्यास मतलब तो हम काम नहीं भी करेंगे, लेकिन हम पब्लिक का काम करेंगे, जन सेवा करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग त्याग किए हैं शायद किसी पार्टी में नहीं किए होंगे, है ना। कितने लोग हमारे सामने कुशाभाऊ ठाकरे वगैरह, दीनदयाल उपाध्याय वगैरह, है ना, जीवन भर जनता का सेवा किया। और अभी भी जितने भी संघी लोग हैं, संघ के लोग हैं, वो अभी भी निस्वार्थ सेवा करते हैं। थोड़ा बहुत उसमें भी हमारा क्या बोलते हैं, कम से कम उस रास्ता में चलने के लिए प्रयास तो करते हैं। ननकी राम जी, आप नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे और आप योग्य भी थे, लेकिन आपको न बना के किसी और को बना दिया गया था। इस बात को लेकर के आपके मन में रंज भी था और उस समय आपने अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं के ऊपर कटाक्ष भी किया था। देखिए, तो क्या ये माना जाए कि अब आप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी अगर आपकी तरफ से होती है, वरिष्ठ आदिवासी की बात आती है, तो वहाँ ननकी राम जी एकमात्र व्यक्ति होते हैं जो सबसे वरिष्ठ है, तो आपकी दावेदारी फिर से मैं रहेगी? इतना जानता हूँ, ना तो मुख्यमंत्री के दौर में था, माननीय हमारे अध्यक्ष जी सिंह साहब जो अभी मंत्री भी हैं, राजनाथ जी, है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने मुझसे ही पहले पूछा कि भाई मुख्यमंत्री किसको बनाए। तो मैं उनसे पूछा था कि भाई मेरे में क्या कमी है बताइए। बोले नहीं, आपको न बनाए तो आप किसको चाहते हैं, किसको बनाना चाहिए। मैंने नीति की बात बोला, माननीय डॉक्टर साहब उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको बनाना चाहिए। उन्होंने किसी से नहीं पूछा, सिर्फ ननकी राम से पूछा था, और उन्होंने कह दिया कि नहीं ठीक है, आप प्रस्ताव कर देंगे, या दूसरा एक आदिवासी विधायक थे सरगुजा के, वो प्रस्ताव कर देंगे, आप समर्थन करें। दैट्स ऑल। इसके लेकिन ननकी राम जी, आपने रमन सिंह जी को मुख्यमंत्री तो बनवा दिया, लेकिन वही रमन सिंह जी आपको नेता प्रतिपक्ष बनाने की राह में रोड़े अटका दिए और धर्मलाल कौशिक को बनवा दिया था। इस बात का ये तो आप उनसे पूछेंगे, वो क्या उत्तर देंगे वो समझेंगे। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए मैं पार्टी के विरुद्ध में कुछ बोलता नहीं। हाँ जरूर है, सामने बोलता हूँ। जी, लेकिन आप तो जब मंत्री थे, गृह मंत्री थे या वन मंत्री, जो भी मंत्रालय आपके पास रहे, आप खुल करके सरकार के, अपनी सरकार के खिलाफ भी जब आपको गलत दिखता था बोल जाया करते थे। तो ये कहने में तो आपने कभी गुरेज नहीं किया कि गलत है, तो अब क्यों आपको संकोच लग रहा है? नहीं, संकोच की बात नहीं है जी। देखिए, ये पार्टी के रीति नीति के संबंध में मैं कुछ नहीं बोलता। हाँ, अगर कोई बोलता है, अभी भी बोलता हूँ, मैं जितने भी विधायक के प्रत्याशी है सबसे उम्र में बड़ा हूँ। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, गलत करेगा, अब कहूँगा, अब मुझको कोई नहीं रोक सकता कि वो गलत कर रहा है कि भ्रष्टाचार कर रहा है। तब तक के जब मैं मुख्यमंत्री बनाया था उस समय क्या बोलते हैं, थोड़ा सोच था कि नहीं पार्टी की फजीयत नहीं करना है। अब पार्टी की मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई भ्रष्टाचार करेगा तो निश्चित रूप से सार्वजनिक रूप से बतलाऊंगा। आपको लग रहा है कि आपकी सरकार बन रही है? बिल्कुल बन रही है, और नहीं बनेगी तो मैं पहले ही बोल दिया हूँ, फिर पब्लिक को काम करने से क्या मतलब है। हम पब्लिक के लिए राजनीति, कम से कम मैं तो पब्लिक के लिए राजनीति कर रहा हूँ। कह रहा हूँ कि आपका और भूपेश जी का संबंध तो अच्छा है, लेकिन आप चुनाव के समय इतने कठोर क्यों हो गए उनके लिए? नहीं, चुनाव के समय नहीं हुआ हूँ, शुरू से भी हुआ हूँ।
तो कोर्ट में जाने के लायक होगा तो नहीं जाऊंगा। इसमें जरूर जाऊंगा। किसमें? अगर क्या बोलते हैं उसमें गवाही नहीं दी है इसको PSC वाले मामले में, है? PSC वाले मामले में। नहीं, पीएससी में तो है। पीएससी में अभी जितने भी अधिकारी हैं जिनके लड़के नौकरी हैं सबको रिटायर कर जेल भेजना चाहिए। तो आपकी पार्टी भी जब 15 साल सरकार में रहे तो उस समय उनकी तरफ से गड़बड़ियां हुई हैं, तो उसको भी कभी मन कहेगा उठाने का? देखिए, पुरानी कौन गड़बड़ी किया है नहीं किया है? अब अपने घर आप बहुत कहते थे आप। सुने अपने घर के लोगों को कौन जेल भेजता है? लेकिन आप अपने घर के लोगों का भी गिरेबान थामने से कभी आपने परहेज नहीं किया था। नहीं तो देखिए क्या बोलते हैं, ये तो स्वाभाविक। उस समय के भ्रष्टाचार को निपटाने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए आपने एक अपनी टीम भी बना रखी थी प्रदेश की, जब आप गृह मंत्री थे। तो ठीक है, क्या बोलते हैं, जो नहीं किया गलती हुआ हो, लेकिन गलती ना हो इतना प्रयास करेंगे। जी जी जी। बेबाक टिप्पणी करने में ननकी राम जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अपनी पार्टी को भी जहां गलत रहता है वहां कह देने में कभी उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया। आप स्वस्थ रहें और इसी तरह से लोगों की सेवा करते हैं, यही कामना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।